माताओं बहनों के लिए। तो इसलिए सत्ता में भी विपक्ष में भी हमने दोनों देखे हैं। मैं सबसे आग्रह करूंगा कि ऐसे लोगों के वो चक्कर में ना पड़े, और जो बीच में चला दिया जी उम्मीदवार बदले जाएंगे, भाई ये बीजेपी है। उम्मीदवार तसल्ली से बिल्कुल जो है हीरा चुन करके देती है, और उसके बाद आपने सबने सुन भी लिया। मुख्यमंत्री जी ने कहा, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कहा और कि भैया सारे लोग चुनाव प्रचार में, दूसरों के पास तो कैंडिडेट ही नहीं है। अभी तक हम 5-7 लाख लोगों से तो मैं जनसंपर्क कर चुका हूं। फिर कह देंगे मशीन में गड़बड़ है, ईवीएम की कह रहा हूं मैं। अरे तुम्हारी मशीन में गड़बड़ है, तुम्हारे पास कैंडिडेट ही नहीं है, मैदान छोड़ छोड़ करके भाग रहे हैं लोग। फिर जब जनता साथ खड़ी होगी, जिसने काम किया है, जिसने भव्य दिव्य मंदिर बनाया, जिसने 370 खत्म करी, जिसने महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान कर दिया, जिसने 3 तलाक खत्म कर दिए, जिसने लाखों करोड़ रुपए के एक एक प्रोजेक्ट एक एक राज्य के अंदर दिए है, वोट उनको देंगे या घमंडियों को देंगे भाई, जिन्होंने 55 साल तक जो है इस देश को खोखला करने का काम किया, केवल झूठे वायदे किए। आज देश मोदी की गारंटी के साथ खड़ा है, और मैं उनको यही कहना चाहूँगा जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं कांग्रेस और भाजपा के लोगों, जो हमारे भाजपा से जो इतनी खार खाते हैं, उनसे मैं इतना ही कहूँगा कि भाजपा से इतना आप वो मत करिए। भाजपा लोगों के दिलों में बैठी है, लोगों के दिमाग में बैठी है, और आज जो है पूरा दुनिया भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ देख रही है। कई के आपने भी देखा होगा, ये मेरे साथ कोई पहली बार नहीं हो रहा वैसे कि दुष्प्रचार मेरे खिलाफ चले, ये पहले भी चलता रहा। कांग्रेस में भी मेरे को रोज हटाते थे या नहीं हटाते थे बताइए? वो हटाते हटाते मैं 5 साल चला था, 5 साल रोज संयुक्त कांग्रेस, जो दूसरा जो गैंग है जो अब फिर मैदान में उतरेगा, उन्होंने कई बार मेरे जो है फेसबुक ट्विटर सब हैक करने की कोशिश करी। मैं आज इसलिए करूं, मैंने कभी बोला ये बात, कई बार हैक करने की कोशिश करी, लेकिन हैक फिर भी नहीं कर पाए वो। ऐसे अटेम्प्ट मेरे को मारने के, हाँ ये जरूर है, मेरे पास आखिरी हमला हुआ था वो राहुल गांधी की जब खाट यात्रा चल रही थी भैरव मंदिर दिल्ली में, मेरे को ऊपर 6 अक्टूबर 2016 को आखिरी हमला हुआ था। उसके बाद तो मेरे ऊपर कोई हमला नहीं हुआ। लाश उभरी तो कई नाम लिखे थे उस पर, बहुत हैरान हुए होंगे मुझको डुबोने वाले, मेरे को मारने वाले भी अभी बहुत परेशान हो रहे होंगे कि यार ये जिंदा कैसे बच गया उस दिन। तो अब जो है संयुक्त रूप से पूरी ताकत, अब ये आम आदमी पार्टी वाले, भाई मुझे तुम्हारे साथ जेल में जाना था क्या? क्यों जाऊं मैं तुम्हारे साथ जेल में? गलत काम तुम करो, जेल की तिहाड़ की बुकिंग तुम्हारी, तुम्हें छोड़ दिया तो तुम मेरे खिलाफ दुष्प्रचार करोगे। तो सबसे मैं यही इतना ही कहूँगा, ये जितने भी पार्टियों के हैंडल है, इलेक्शन कमीशन को भी मैं इसको ऐसे नहीं छोड़ता भाई, मैं कच्चा नहीं छोड़ता काम। जब तक ये फेक अकाउंट जो गड़बड़ करने वाले बंद नहीं होंगे, इनका दुष्प्रचार खत्म नहीं होगा, तब तक मेरी और मेरी पार्टी की ये लड़ाई जारी रहेगी। मैं आप सबसे भी विनती करता हूं कि ये आपको बीच में अधर में छोड़ जाएंगे भाइयों, ये इतने भले लोग नहीं है, ये तो शोषण की दुकान है, शोषण की। खून पीते हैं मीठा मीठा ये सागर भाई और दूसरे लोग, इनका सबका खून पी गए मीठा मीठा, जनता का, हजारों करोड़ों लोगों का, लाखों लोगों का। तो ऐसे लोगों के चक्कर में मत फंसिए। और इलेक्शन कमीशन आज 4 बजे तक उन्होंने कहा है कि हम इसका पूरा जो है तहकीकात करके उन चैनल्स के ऊपर कार्रवाई करेंगे। मैं उनके आश्वासन लेकर के अभी हम कुछ नहीं कर रहे, नहीं तो हम अपने तरीके से जो है लोकतांत्रिक जो भी हमारे अधिकार हैं, मेरा भी राइट टू लिबर्टी है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मैं अपनी बात कोई साथी अगर ये सोचे कि भाई हम इनको ऐसे ही हाँक लेंगे, इतना आसान नहीं है। मैं फौजी किसान मजदूर का बेटा हूँ, फाइटर हूँ, तो इसलिए पूरी फाइट करेंगे और अन्याय अत्याचार के खिलाफ पूरी लड़ाई हमारी जारी रहेगी। ये मैं आपको पूरा भेज दूंगा, जो जो मैंने अकाउंट आपके सारे व्हाट्सएप ग्रुप में, हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ, आप सब उसमें हो, उसमें सारा जो कंटेंट हम इलेक्शन कमीशन को दे करके आए हैं या जो भी हमारे पास और है, जो मैंने नाम लिए, और ये कुछ है ऐसे मेरे पास हजारों फ़ोन आ रहे हैं, गुजरात से फ़ोन आ रहे हैं, महाराष्ट्र से फ़ोन आ रहे हैं, दूसरे राज्यों से फ़ोन आ रहे हैं, जो उन्होंने भी डाली है। मैं उन राज्यों के भी जो जिम्मेदार साथी हैं उनसे यही आग्रह करूंगा कि आप खबरों की पहले जांच पड़ताल करें और उसके बाद खबरों को डालने का काम करें, ना कि दुष्प्रचार करें।
तंवर साहब, आप बार बार कह रहे हो चोर और डकैत, तो कौन सी पार्टी के वो चोर? नाम लेने में आपको क्या चाहिए? चोर और डकैत इंडी गठबंधन तो बताते दिया मैंने, इंडी गठबंधन। चोर डकैत तो वही है, और नाम मैंने तो हमेशा कहा है। अब आज तो मेरी ये कॉन्फ्रेंस इस पे उस पे तो मैं विस्तार से पहले भी बताता रहा, आगे फिर बता दूंगा। अगर आपकी कंप्लेंट के बाद भी अगर ये नहीं मानते हैं तो आप आगे का क्या रास्ता देखते हैं? नहीं, इलेक्शन कमीशन कैसे नहीं मानते, उनके पास ताकत है। इलेक्शन कमीशन